आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी अनिवार्य द्वितीय विषय पथिक में पिछले दिन जहाँ तक पढ़ाया गया उसके बाद से शुरू करते हैं। जब पथिक प्रकृति नटिका नए नए रूपों को प्रकट होते इस तरह एकटक होकर देख रहा है जैसे पथिक निद्रा को अपनाए हुए हैं। पत्नी की तरफ जब ध्यान नहीं जाता है, पत्नी के आगमन के बाद जब उस पर ध्यान नहीं जाता है तो वह कोकिल कंठी प्रीतम मधुर स्वर से विरह गीत गाने लगती है। कामना और नहीं कुछ मेरो, बहने दो प्रभु इन आँखों से जल की अविरल धारा, सदा सींचने दो जीवन के ताप तप्त सब द्वार। सदा सींचने दो जीवन के ताप तप्त सब द्वार, दीर्घ श्वास का कठिन याचना का उच्छ्वास तरंग। आने दो नित्य हृदय चीर कर दुख का छूटे न संग, ध्वनित करे प्रतिपल भूतल पर मेरा हाहाकार, जिससे रहे दया की उर में जीवन का संचार, कामना और नहीं कुछ नहीं। कहते हैं कि मेरी कोई और कामना नहीं है। हे प्रभु, हे ईश्वर, दोनों आँखों से जल की अविरल लगातार धारा बहने दो, जो ताप तप्त शब्द द्वारा अर्थात ताप से तपित हृदय के वेदना के कारण निकला हुआ उच्छ्वास तरंग को, सारे संतापों को सींचने दो, बहने दो हृदय चीरकर, जिस दुख का संग न छूटे। भूतलवासियों का मेरा हाहाकार सुन सके, जिसके हृदय में दया का संचार रहे, और जो है सो मुझे कोई दूसरा कामना नहीं है। का फिर दूसरा 12वां पद है, जो मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है, विरह गीत ही जागृत गति है और सुसुप्त मिलन है। विरह गीत सुन जीवन पाकर प्रेम जगा अकुलाया, पारिजात सखाच्युत पथिक सुमन फिर अपने तन में आया। पल इसके बाद कहते हैं कि प्रेम की 2 अवस्था होती है, मिलन पहला और दूसरा विरह। मिलन जो है प्रेम का अंतिम अवस्था है, मिलने के बाद उसका लालसा समाप्त हो जाती है। इसमें नायिका को मिलन के बाद उसकी जो है सो यानी प्रेम की लालसा समाप्त हो जाती है, वह सोया हुआ अवस्था है। मिलन की लालसा ही तो प्रेम है। और लेकिन विरह जो है वह जागृत यानी जगा हुआ अवस्था है। इसमें एक दूसरे को मिलने के लिए आतुर रहते हैं। विरह ही जीवन है। पथिक विनता के वियोग के इस कारण को सुनकर पथिक के हृदय का सोया हुआ प्रेम उठ जाता है। पथिक व्याकुल होने लगता है। स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले पारिजात वृक्ष की डाली से टूटे हुए सुमन की तरह शरीर से अलग होकर दूर प्रकृति में उलझा हुआ पथिक का मन उसके शरीर में आ जाते हैं। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य में विभोर पथिक स्त्री के कारण गीत सुनकर सजग हो गया।
प्रेम की दुनिया में वियोग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रिय व्यक्ति के मिलन पर प्रेम समाप्त हो जाता है, अर्थात मिलन के बाद प्रेम की उत्सुकता कम हो जाती है। विरह में प्रेम सजग रहता है, अतः ये विरह प्रेम का जीवन है। महादेव वर्मा को वियोग इसलिए प्रिय लगता है कि उसमें उनका प्रीतम से सतत सानिध्य बना रहता है। वियोग प्रेम की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें प्रीतम के शारीरिक बिलगाव रहते हुए भी मानसिक अंतर्भुक्ति विद्यमान रहती है। यही कारण है कि वियोग के गीत को सुनकर पथिक के हृदय में पुनः प्रेम का संचार हो गया। यहाँ सुमन शब्द में श्लेष है, इसके दो अर्थ है, मन और फूल। उसके बाद पथिक जो निद्रावस्था में था वह जो है उसकी पलकें हुई गतवती निकला विरहोच्छ्वास हृदय से। फिर देखा रमणी को उसने हर्ष और विस्मय से। बोला पथिक प्रिय तुम आई कैसे शुभ अवसर में, मैं हूँ बसा प्रेम के घर में, ये मेरे घर में है। पलके तो गतिहीन जो बन गया था सो गतवत निकला विरहोच्छ्वास हृदय से, विरह वेदना के कारण निकला हुआ उच्छ्वास हृदय से। तब फिर रमणी को देखने लगे हर्ष और विस्मय से, खुशी और विस्मय से, आनंद से और विस्मय से वह देखने लगा। और फिर पथिक बोला प्रिय तुम आई कैसे, ऐसे शुभ अवसर में तुम कैसे यहाँ आ गई। मैं तो प्रेम के घर में, प्रकृति प्रेम के में बसा हुआ हूँ और ये जो है सो मेरे घर में, मेरे हृदय में बसा हुआ है। उसके बाद जो है सो पथिक प्रकृति का वर्णन करने लगते हैं और अपनी पत्नी से कहने लगते हैं, देखो प्रिय इस विशाल विश्व को आँख उठाकर देखो, अनुभव करो हृदय से यह अनुपम सुषमा कर देखो। यह सामने अथाह सागर लहराता है, कूद परूँ तैरूँ इसमें ऐसे जी में आता है। कहते हे प्रिय इस विशाल विश्व को आँख उठाकर देखो और अपने हृदय से अनुभव करो, या इस सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को जो सो अनुभव करो। जो आगे जो अथाह सागर लहराता है उस पर मन करता है, जी करता है जो बैठ करके इसमें कूद पड़ूँ और बैठ कर जाऊँ और तैरूँ, ऐसे मेरे मन में करता है। प्रतिक्षण नूतन भेष बदलकर रंग बिरंग निराला रब के सम्मुख छिड़क रही है। नभ में बारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। धन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कहते हैं जो प्रकृति का जो है सो प्रतिक्षण जो है सो नया नया नूतन भेष बदलकर, नया नया भेष बदलकर रंग बिरंग का, ये बादल जो है रंग बिरंग के जो है बनाकर अपनी भेष बदलता है और सूर्य के सामने रवि के सम्मुख थिरक रही है और रवि के सूर्य के सामने थिरक रही है। नभ आकाश में बारिद का मेघों का समूह जो है सो समूह सूर्य के सम्मुख में जो है थिरक रही है। और नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। बीच में बैठ, धन पर बैठ, मन इस पर मन करता है इस पर बैठ करके बीच में विचरूं यही चाहता, मन बादल पर बैठ करके
मैं विचरण करूं, यही जो है सो मन में करता है। मन अर्थात मन प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं पति के अपने प्रिय से। और इसके आगे देखिए, रत्नाकर, रत्ना मन समुद्र, गर्जन करता है, मलिया नली बहता है, मलय पवन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में सदा बना रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कहते हैं कि समुद्र गर्जन करता है और मंद हवा बहता है, हरदम यह हौसला जो है सो ये मेरे हृदय में भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ कर के जी भर के विचरण करूं। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। जल निधि तल, जल निधि तल, जल निधि तल पर जो है सो क्या है, तो दिनकर बिंब अधूरा, दिनकर मन सूर्य का अधूरा बिंब किरण प्रातः कालक जो है सो समुद्र के तल पर, समुद्र की सतह पर सूर्य का लालिमा जो किरण है वो जो है सो आती है, तो ऐसा लगता है जैसे कमला की कंचन मंदिर का, कमला मन लक्ष्मी की कंचन मंदिर का मानो चित्र जो है सो लाने के लिए, अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए लक्ष्मी की मन सवारी जो है वो रत्नाकर ने, समुद्र ने जो है सो क्या किया है, तो स्वर्ण किरण मतलब सवारी हो जो रत्नाकर निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, सोने की सड़क जो है सो रास्ता अति सुंदर अति प्यारी रास्ता बना दिए हैं, सूर्य से लेकर के समुद्र के तल तक लक्ष्मी को आकाश से लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी है स्वर्ण सड़क। इससे आगे जो निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है, प्राणी अनुभव करो हृदय से ये अनुराग भरी कल्याण। यही सब जो है सो प्रकृति का वर्णन है, जो निर्भय निर्भय बिना भय के दृढ़ गंभीर भाव से, निर्भय होकर गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, सागर जो है सो निर्भय होकर बिना डर निडर होकर के सो गरज रहा है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अतिशय सुंदर, लहरों पर लहरों का आना जो है सो देखने में जो सो अति सुंदर लगता है। अब कहो तो यहाँ से बढ़कर क्या सुख पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से, हे प्रिय अपने हृदय से अनुभव करो, ये अनुराग भरी प्रेम दिखाने वाली कल्याणी, अनुराग भरी कल्याणी प्रेम दिखाने वाली ये प्रिय, तो अपने हृदय से ये अनुभव करो, जो लहरों इतना जो गरज रहा है सागर देख करके यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, तुम अपने आप निर्भर करो। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेते हैं, अंतरिक्ष के छत पर तारों को छिटका देते हैं, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदुगत से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा को मधुर गीत गाता है। कहते हैं जब गंभीरतम अर्धनिशा में आधी रात में, गंभीर आधी रात घनघोर अंधेरा में, निशा में रात में
जग को ढक लेता है, जब अंधेरा जो है सो जग को जो है सो ढक लेता है, अंधेरा आधी रात में जब जग को ढक लेता है और अंतरिक्ष के छत पर तारों को छिटका देता है, और अंतरिक्ष के तट पर जो है सो क्या करता है, तारों को छिटका देता है। और सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदगत, मुस्कुराते हुए बदन जगत का स्वामी मृदगत से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा का मधुर गीत गाता। और तट पर आकर के गगन गंगा का जो क्या मधुर गीत और क्या है तो मधुर गीत गाने लगते हैं। उससे ही विमुग्ध होकर वो नभ में चंद्र हंस देते हैं, वृक्ष विविध पत्ते पुष्पों को तन कर सज लेते हैं। तन पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठाते हैं, फूल सांस लेकर सुखी सानंद महक उठाते हैं। कहते हैं कि जब आधी रात में जब छत पर अर्धनिशा में अंधकार गंभीरतम जो है अंधेरा जो है सो चारों ओर छिटका देते हैं और तट पर और गगन गंगा को मधुर गीत गाने लगते हैं, तो उससे विमुग्ध होकर जो है सो नभ में चंद्र हंसने लगते हैं, व्यूस देते हैं। जैसा मतलब दृश्य प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं तो उस समय जो है सो कैसा दृश्य लगता है। वृक्ष जो है सो पत्ते पुष्पों को अपने विविध अपने पुष्पों को अपने तन को सज लेते हैं आधी रात में अर्धनिशा में। पक्षी हर्ष संभाल, वो पक्षी जो है जो अपने आनंद को संभाल नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं तो चहकने लगते हैं आधी रात में, मुग्ध चहक उठाते हैं। और फूल जो है क्या करते हैं तो सांस लेकर के, सुख की सांस लेकर के वह जो है सो आनंद मन महक जो है सो प्रकृति में सुगंध को बांट देते हैं, बिखरा देते हैं। वन उपवन गिरुसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पढ़ूल हर तट तट्टू तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व में मोहनहारी। वन उपवन गिरी शान कुंज में क्या करते हैं तो मेघ बरस पड़ते हैं, पानी मेघ जो है सो बरसा देते हैं। मेरा आत्मा जो है सो प्रलय होने लगते हैं और आँख से क्या होते हैं तो नीर झरने लगते हैं। लहर तट यहाँ पर शान चोटी के ऊपरी भाग जो है सो वन उपवन पहाड़ चोटी के ऊपरी भाग कुंज वन में जो क्या होता है मेघ बरसने लगते हैं। न प्रकृति का वर्णन कवि जो है सो पति के द्वारा पत्नी से कर रही है, क्योंकि उसकी पत्नी उसको लौट जाने के लिए कहती है, लेकिन वो प्रकृति का वर्णन पथिक ने इस तरह से कर रहे हैं जो अंत में और जाने के लिए नहीं तैयार है। इसलिए प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। इस तरह से निरर्थक बातें सुन करके उसकी पत्नी कहती है, जो सुनकर प्रेम प्रलाप देखकर प्रेम विमोहित काया, रमणी के विशाल रत्नारे नेत्रों से जल
भर आया। जोड़ कुंज कर देख एकटक प्राणेश्वर के मुख को, बोली अतिशय गंभीरता से थाम हृदय के दुख को। तो प्रकृति का वर्णन जो पति कर रहे हैं, तो पत्नी की ये बातें हृदय में नहीं बैठती है और उसको निरर्थक की बातें समझती है। तो लेखक इस पद में कहते हैं कि सुनकर प्रेम प्रलाप, देख कर प्रेम में विमोहित काया। कहते सुनकर प्रेम प्रलाप, निरर्थक की बातें सुन करके प्रेम विमोहित काया जो है, मूर्छित काया, रमणी के जो है विशाल रत्नारे, रमणी के आँखों में जो है सो जल भर आया। और जोड़ कंज कर, हाथ जोड़ कर एक टक होगा, देख एक टक होकर प्राणेश्वर के मुख को, बोला अतिशय गंभीर कठिनाई से, थाम हृदय को, अपने हृदय को थाम कर अत्यंत कठिनाई से वह कहने लगी। उसके बाद जो है सो आज कथा यहीं समाप्त करते हैं, आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे ले चलेंगे। धन्यवाद।